दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा ना, वो टॉपिक सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंडिंग पर है, स्पेशली ट्विटर पे। उस पर बहुत बात की जा रही है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई हेटफुल कमेंट पास नहीं करूंगा, कोई नफरत वाली बात नहीं करूंगा जिससे दोनों तरफ के लोगों की दिल आजारी हो। लेकिन पूरे सिनारियों के ऊपर बात जरूर करूंगा। और जावेद अख्तर ने जो कमेंट पास किए या स्टेटमेंट दिए हैं पाकिस्तान में, उसकी असल वजह क्या है जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, मैं उस पर बात जरूर करूंगा। लेकिन वीडियो एंड तक जरूर देखना, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। तो जावेद अख्तर की सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक इन पाकिस्तान के बारे में बहुत बात की जा रही है। इंडिया में उस पे शादियाने बज रहे हैं, प्राइम टाइम शोज किए जा रहे हैं, जावेद अख्तर तारीफें बटोर रहे हैं और कंगना रनावत जैसी अदाकारा उनकी तारीफें कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में गुस्सा है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स ट्वीट्स कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनको हम लोगों ने एज ए गेस्ट बुलाया था, अदब की और शायरी की महफिल थी, तो उसी टॉपिक पे रहते, वो सियासत पे क्यों ले गए। बहुत सारी ऐसी बातें की जा रही हैं। तो जावेद अख्तर ने ऐसा क्या कहा जिसके ऊपर हर कोई आग बगोला हो गया पाकिस्तान में, और इंडिया में सारे खुश हो गए हैं। शायद आप लोगों ने देख भी लिया हो, सुन भी लिया हो, मगर मैं आप लोगों को एक बार फिर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर ने कोई नई बात नहीं की। बहुत से इंडियंस ऐसे हैं जो बॉर्डर पार हमारे भाई है, उनके जहनों में उनका परसेप्शन यही है कि 26/11 का 100% जो भी वाकया हुआ वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। लेकिन मैं फर्म बिलीव एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि हम लोग तो विक्टिम है इस टेररिज्म के, हमें पता है जब तक इंटरनल हैंड नहीं होता, बाहर के लोग आके आपके ऊपर अटैक नहीं करते। लेकिन इंडिया का ये वतीरा है हमेशा से, जब भी कुछ इस तरह के वाकयात होते हैं इंडिया में, वो डायरेक्ट पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है, लेकिन जो इंटरनल माउसेज हैं उनको ढूंढने की कोशिश नहीं करता। लेकिन 26/11 का जो भी वाकया हुआ, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत था। किसी की भी जान जाया हो बहुत कीमती होती है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जावेद अख्तर ने कोई नई बात तो नहीं की, तो उसके ऊपर गुस्से वाली क्या बात है। गुस्से वाली बात यह है कि पाकिस्तान में बैठ के वो इस तरह की बात कर रहे हैं, और इंडिया में इसको बहादुरी समझा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान में बैठ के, पाकिस्तान में घुस के मारा है। इस तरह के आपको ट्वीट्स और स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे हैं। हम सबको मालूम है कि इंडिया पाकिस्तान के आर्टिस्ट एक दूसरी कंट्रीज में नहीं आ सकते, स्पेशली पुलवामा के बाद तो बहुत सख्ती हो गई है। लेकिन फिर भी जावेद अख्तर को पाकिस्तान में बुलाया गया। फैज अहमद फैज की बरसी थी, शायरी और अदब की महफिल थी, लेकिन उन्होंने एक शुरली छोड़ दी जिसकी वजह से ये मामला सारा गर्म हो गया। लेकिन कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि जावेद अख्तर ने ये बात कही तो कही क्यों। हम सबको मालूम है इस वक्त इंडिया में मुसलमान, ज्यादातर मुसलमान अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और उनको कदम कदम पर यह साबित करना पड़ता है कि दे आर इंडियन बाय हार्ट, और वो दिल से हिंदुस्तानी है। उनको साबित करना पड़ता है, और अगर आप इस बात को डिनाई करोगे तो ये गलत होगा। इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा तादाद में हैं, लेकिन जो हालात हैं इस वक्त फ्रॉम लास्ट 6-7 ईयर्स, वो सबके सामने है। मैं उसके ऊपर मजीद क्या बात करूं। तो बात असल में ये करना चाह रहा था क्योंकि जावेद अख्तर इस सारे टेंशन में पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान को एज अ दुश्मन मुल्क समझा जाता है। अगर वो इस महफिल से आराम से मोहब्बत बटोरे वापस चले जाते इंडिया में, क्योंकि वो मुसलमान है, लेकिन सबको मालूम है कि वो एथियस्ट हैं, वो इतने पक्के मुसलमान नहीं है, लेकिन जावेद अख्तर नाम तो जुड़ा हुआ है उनके साथ। तो जब वो वापस जाते इंडिया में तो यही बोलते कि पाकिस्तान से होकर आ गया, हमारे दुश्मन मुल्क गया था, गद्दार है और ये और वो फलाना डिमाका। तो जावेद अख्तर ने बड़ी ही बारीकी के साथ सोचा और एक स्मार्ट गेम खेला, और वो बात कर दी जो इंडिया में बैठे हुए हेटर्स, ट्रोलर्स, राइट विंगर्स
बात सुनना पसंद करते हैं। और फिर उन्होंने 26/11 की बात कर दी और टेररिज्म की बात कर दी कि पाकिस्तान फैलाता है, और यही बात इस तरह के लोग इंडिया में सुनना चाहते हैं। सारों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, बस ये शुरली उन्होंने छोड़ी। अब आप देखो पाकिस्तान से जाने के बाद वो मजे से बैठे हुए इंटरव्यूज दे रहे हैं, तारीफें बटोर रहे हैं। एक तीर से दो शिकार कर दिए, पाकिस्तान भी होकर आ गए और इंडिया में भी तारीफें बटोर रहे हैं। हालांकि जावेद अख्तर को इंडिया में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता और वो बहुत ब्लंट है, आउटस्पोकन है, वो अपनी गवर्नमेंट को भी नहीं छोड़ते। लेकिन अब आप देख लो, उन्होंने बहुत स्मार्ट गेम खेला और मैं समझता हूँ ये उनके सर्वाइवल मोड का एक बहुत जबरदस्त मूव था जो कि फिट बैठा है। तो आकाश बनर्जी, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मुझे थोड़ा सा कंसर्न हुआ, उन्होंने भी इस तरह की पोस्ट लगाई कि घर में घुस के मारा है जावेद अख्तर ने। अरे भाई तुम तो समझ जाते थोड़ा सा, क्योंकि तो मैं समझता हूँ आकाश बनर्जी थोड़े लिबरल सहाफी हैं, वो इस तरह की बात नहीं करेंगे, मगर वो भी समझ नहीं पाए जावेद अख्तर का पैंतरा। एनीवेज, जावेद अख्तर ने जो कहा उसको लाइटली लेना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि उसने कोई नई बात की है। हाँ, अगर यही बात मोदी आके पाकिस्तान में करता तो फिर आपको मालूम है क्या हाल होता मोदी का, क्योंकि मोदी से हम मोहब्बत नहीं करते, हम जितनी मोहब्बत करते हैं जावेद अख्तर से करते हैं। तो जावेद अख्तर हमारे एज अ गेस्ट आए थे, यहाँ पर साबित होता है कि पाकिस्तानी आर मोर टॉलरेंट, वो अपने मेहमान की इज्जत करते हैं। वो हमारे कंट्री में आके इस तरह की बात करके चले गए, हमने उनको जाने दिया, तालियां भी बजाई, हमने अभिनंदन को भी तो भेजा था ना यार। भले ही हमारा मेहमान हमारे गले काटने आए, मगर हम उनको चाय पिला के जरूर भेजते हैं। लेकिन ये कि भाई सिंपल सी बात है, इंटॉलरेंस की बात जावेद अख्तर ने की तो अभी साबित हो गया कि इंटॉलरेंस कहाँ है। हालांकि देखा जाए तो इस अदबी और शायरी महफिल में ये बात बनती नहीं है। तो मुझे तो अभी तक हंसी आ रही है कंगना रनावत के बारे में, जो जावेद अख्तर ने कहा है ना। It's an important remark made by Kangan. How do you respond to that, sir? I don't consider Kangana important, so how can she make important remark? Forget about her. चलिए आगे। Okay. तो भाई मैं कोई नफरत वाली बात नहीं कर रहा, जो इवेंट्स हो रहे हैं सतत सोशल मीडिया पे, बस उसके बारे में मैंने बात की है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग खुश हैं जावेद अख्तर की सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक से, या फिर पाकिस्तानी होने के नाते आपको गुस्सा है जावेद अख्तर की बात पर? वीडियो खत्म करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इंडियन से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि हमारा डीएनए सेम है, तो एक खिंचाव है वो तो रहता है। बाकी आई थिंक नफरत को जितना कम कर सके बेहतर है, वरना ये हालात इसी तरह चलते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।